दूं मैं इस क्वेश्चन को, जरा इस क्वेश्चन को पूरा देखो, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ ये क्वेश्चन। अब आपके सामने ये हो गया 1 2 3 4, बताइए ऑर्डर क्या होगा 1 2 3 4 में? ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 4। 1, आपने 4 को सबसे लास्ट में क्यों किया? उसमें सर रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज्यादा होगा ना। हाँ, इसमें आपका इस फोर्थ, इसमें थर्ड वाले में 5 आरएस बनेंगे और इसमें 6 आरएस बनेंगे और इसमें मात्र 2 आरएस बनेंगे। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर तीनों में है, तो इसलिए 1 2 3 4 फोर्थ का ऑर्डर आ जाएगा। बहुत बढ़िया, गुड। एक क्वेश्चन जरा और कर लिया जाए, मुझे क्वेश्चन का आंसर और बताओ। ये CH2 डबल बॉन्ड CH। अच्छा, आपको एक और बात बता दो, नेक्स्ट मंथ में आपको ही पता है कि दिवाली जस्ट नेक्स्ट मंथ में आएगा ही, तो नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट वीक तक हमारी क्लास होगी और फर्स्ट वीक के बाद हमारी क्लास कुछ दिन तक नहीं रहेगी और मेरे ख्याल से बाकी लोग का भी नहीं रहेगा, क्योंकि दिवाली आ रहा तो कुछ दिन के लिए आपको रेस्ट दिया जाएगा, आप चिंता ना करें। और वैसे भी आपको बता दूं कि आपके बोर्ड का एग्जाम बहुत थोड़ा सा डिले हो गया, तो दिवाली में आपको रेस्ट मिलेगा, तो आप बढ़िया इंजॉय कर सकते हैं। चलिए बताइए, आपको कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ, बताइए, आप बताइए। AB। मुझे बताओ, क्या इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर था? पूरा डबल बॉन्ड मैंने बताया था। क्या ये प्योर डबल बॉन्ड है? प्योर डबल बॉन्ड। और क्या ये ट्रिपल बॉन्ड है? अरे बताया तो था, कार्बन ऑक्सीजन में जो जो कोऑर्डिनेट वो ट्रिपल बॉन्ड ही तो होता है। तो ये सबसे ज्यादा A, फिर B, फिर ये C, A B और C हो गया। एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना, स्टेबिलिटी का नहीं, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना। कौन सा बॉन्ड लेंथ? कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन की बॉन्ड लेंथ की बात कर रहा हूं मैं। तो बच्चों जरा देखो, ये रहा A, ये बॉन्ड लेंथ A है, और ये जो बॉन्ड लेंथ जो B बना रहा हूँ, ये बॉन्ड लेंथ हो गया B, ये B हो गया। और ये जो बॉन्ड लेंथ का जो नेक्स्ट बना रहा हूँ, ये हो गया बॉन्ड लेंथ C, ये बॉन्ड लेंथ हो गया C। और ये जो नेक्स्ट बना रहा हूँ, ये हो गया बॉन्ड लेंथ D, ये बॉन्ड लेंथ C है, A B और C, सॉरी C ये रहा, और ये हो गया D, ये बॉन्ड लेंथ हो गया D, और ये हो गया बॉन्ड लेंथ नंबर ABCDE। आपको बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। चलिए बताइए। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं एक बात बता दूं, जरा ध्यान सुनिएगा, मैं वो बात नहीं बोला, जरा सुनिए। देखो बच्चों, ऐसा है, ध्यान सुनिए, थोड़ा सा मैं उस हिंट दे, इस क्वेश्चन के बारे में हिंट, आप कंफ्यूज नहीं इसलिए पहले बता दूं उसके बारे में, थोड़ा सा थियरी सुन लीजिए। देखो, आपको पता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन भी एक कॉन्जुगेशन है और रेजोनेंस भी एक कॉन्जुगेशन है। रेजोनेंस में सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है और इसमें भी डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, इसमें भी डबल बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। इन दोनों का कंपैरिजन बता देता हूँ, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। भाई, इन दोनों का तुलना बता दूंगा तभी तो पता चलेगा कौन बड़ा छोटा वाला, कैसे क्या करो। क्योंकि आपको बता दो कि ये प्रश्न ऐसा है ना, जो हाइपर कॉन्जुगेशन और रेजोनेंस दोनों को मिलके आया है ये प्रश्न। अब ध्यान सुनिएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन में ये जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड, अगर हाइपर कॉन्जुगेशन का सिंगल बॉन्ड कभी CH बॉन्ड इन्वॉल्व होता है ना बच्चों, तो उसकी जो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, ये रेजोनेंस के बॉन्ड लेंथ से ज्यादा होती है। मैं इसकी कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसका सिंगल और इसका सिंगल कंपैरिजन कर रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर सुनिए, यदि हाइपर कॉन्जुगेशन का सिंगल बॉन्ड है, यदि आप लें बॉन्ड लेंथ, और यदि उसी समय कहीं बगल के पड़ोसी का रेजोनेंस का सिंगल बॉन्ड लें, तो उस केस में हाइपर कॉन्जुगेशन का सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, जबकि डबल बॉन्ड में उल्टा होता है। डबल बॉन्ड उल्टा क्या होता है? डबल बॉन्ड में हाइपर कॉन्जुगेशन का डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ से बॉन्ड लेंथ लंबा, लॉन्ग रेजोनेंस का होता है। समझ नहीं पाया यार? हेलो, क्या मेरी बात समझ गए? देखो, ये लॉन्गर होता है और ये जो बॉन्ड होता है इसमें ये लॉन्गर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं।
बात समझ में आ रही है? किसी समझ में है? और इसमें सीधा उठ के डबल बॉन्ड आ जाता है, तो दोनों में अंतर है ना। देखो तो ये डबल बॉन्ड थोड़ा सा छोटा हो जाता है, ये डबल बॉन्ड पार्सली रहता है। भाई आप कभी आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, जब आप हाइपर कॉन्जुगेशन चेक करेंगे ना बच्चों, जैसे मान लो कि ये सिंगल बॉन्ड। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, मैंने जो CH बॉन्ड की बात की उसके बारे में बात की है ना। CH बॉन्ड नॉर्मल कार्बन का बॉन्ड जो लेंथ होता है, अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूंगा तो वो हाइपर रेजोनेंस से ज़्यादा होगा, लेकिन डबल बॉन्ड की बात करूंगा तो उससे शॉर्टर होगा। तो खैर पहले आप इस प्रश्न का आंसर दीजिए, मैं इस पर और विचार करता हूँ। पहले इस प्रश्न का आंसर दीजिए। सबसे ज्यादा डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ आपको किसमें दिखाई देगी? सबसे ज्यादा DEBCA। DEBCA कैसे भाई? हाँ? सबसे ज्यादा तो ई में दिखाई देगा ना। DEBCA। नहीं तो सबसे ज्यादा डी कैसे होगा? सबसे ज्यादा ई होगा ना, क्योंकि पूरे रिंग पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा और मुझे इस डबल बॉन्ड के बारे में बात करनी है। इसमें केवल यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अगर मैं तीनों जगह डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप करूँ तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे, मुझे एक चीज बताइए, अगर ये बॉन्ड तीनों यहाँ पे सब जगह घूमे और यहाँ पे सब जगह घूमे, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ आपको क्या लग रहा है? एवरेज कहाँ बॉन्ड लेंथ ज्यादा बड़ा हो जाएगा? देखो पहले का मामला कृपया आप बाकी जगह से इसको ऐड ना करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप इस बात को फिर से समझिए, मैं बताऊं जरा ध्यान सुनिए। इसमें जो अंदर का डबल बॉन्ड है वो तीनों जगह एवरेज घूम रहा है, और इसका जो अंदर का डबल बॉन्ड है वो केवल यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है, यहाँ से यहाँ तक। अगर आप एवरेज बॉन्ड लेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एवरेज बॉन्ड लेंथ किसका है? इसका 1. इसका तो 1.5 तो इसके बॉन्ड लेंथ जो होती है ना 1.39 होती है ना इसकी बॉन्ड लेंथ। तो आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको इन दोनों में कंफ्यूजन होगा। फिलहाल मैं बता दूं कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ ई की होगी, उसके बाद डी की होगी, उसके अच्छा पहले आप तीनों बता दीजिए, फिर मैं आपको ई और डी में एक बार फिर अपना तर्क देता हूँ। इन तीनों बताइए। BCA। क्यों BC है? इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? CBA। 10। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 7। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ना, बताया तो था अल्फा हाइड्रोजन जब ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। अभी थोड़ी देर पहले बात तो हुई थी मेरी। क्यों? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनेंगे, उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो जब कभी भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन का क्वेश्चन आए ना तो आप अल्फा हाइड्रोजन चेक किया करें, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, जितना ज्यादा स्ट्रक्चर बनेगा, उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ आपका उस केस में आपको ज्यादा दिखाई देगा। ये बात याद रखिएगा। ये जब भी कभी भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन क्वेश्चन, अच्छा ये इन दोनों में आपको डाउट है कि सर इन दोनों में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यही क्यों, ये डाउट है ना? हेलो, इन दोनों में ये डाउट है ना बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर, बाकी सब सेम है ना? आवाज जा रही है? आवाज जा रही है ना? सर हाँ बोलो। ई में ज्यादा नहीं होगे? क्या? ई में बी में क्या? ई। हाँ ई में बॉन्ड लेंथ क्या कम होंगे ऐसा? RS ज्यादा होंगे हाँ सर, तो बॉन्ड कम, तो पार्शियल डी की ज्यादा हो जाएगी ना। इसमें आरएस कैसे ज्यादा होंगे ऐसे? ये ऐसे दो ही आरएस तो बन रहा है, इसमें 2 आरएस बन रहा है। भाई बेंजीन अगर या तो ऐसा दिखेगा या तो बेंजीन ऐसा दिखेगा, पाई बॉन्ड इधर दिखेगा। मैंने बेंजीन के केस में तो आरएस मैंने 2 ही बनाया, मैंने 3 तो बनाया नहीं है, और उसके बीच में एक रेजोनेंस हाइब्रिड बनाया, आपने देखा भी होगा। दोनों में सारे दोनों में से सेम ही है। समझ नहीं पा रहे हो यार? हेलो, बेंजीन के केस में तो ये पाई बॉन्ड ऐसा आपको लग रहा है कि ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ घूम जाएगा, बाकी पाई बॉन्ड नहीं घूमेगा, आपको ऐसा लग रहा है? ऐसा नहीं है। तो जरा मुझे एक चीज बताइए, आप चिंता ना करें, ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन में बेंजीन के कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है ना वो सबसे ज्यादा लंबी होगी, उसके बाद ये वाला डी वाला होगा। दोनों में 2 ही आरएस है,
लेकिन इसका जो एवरेज है ना ये तीनों में रोटेट हो रहा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा बन जाएगी। और इसका जो एवरेज ये केवल 2 ही में रोटेट हो रहा है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है ना ये पहले के बॉन्ड लेंथ से थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप ऐसा विचार करें, इसका जो इसमें यहाँ ये रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक है और ये रेजोनेंस यहाँ से यहाँ तक है, इसमें 2 RS, इसमें 2 RS, लेकिन इसका जो एवरेज है वो तीनों में है, तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ एवरेज से थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप ऐसा इस पर विचार करें। एक क्वेश्चन जरा मैं आपको जरा स्क्रीन पर जरा लिख रहा हूँ, मैं देखता हूँ इसका आंसर कौन बता रहा है। जब कभी ऐसा प्रश्न आएगा ना, तो इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन करा दिया ताकि फ्यूचर में कभी ऐसा प्रश्न आता है आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो, आप उसका डायरेक्ट आंसर लिख पाए। अच्छा, बेंजीन के 2 ही RS होते हैं, है ना, डबल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। जरा मुझे इसका एक आंसर बताइए, एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जरा देखिए। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन के बारे में सुनिए। ये क्वेश्चन ये है बच्चों ना, आपको बस इतना बताना है कि यह इसके बारे में क्या ख्याल है, ये एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है कि क्या है, आपको इसके बारे में ये बताना है। यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है बच्चों, और इस ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है। आपको बताना है कि एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में ये क्या है। मैं बताना चाहता हूँ, एक बार और सोच लीजिएगा बताने से पहले। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपके सामने मैं डायरेक्ट पेपर में दे देता तो शायद आप गलत कर देते। चलिए आप विचार करें, अच्छा क्वेश्चन, अपने अपना तर्क दीजिए हमें। एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक, क्या है ये? सर 8 पाई इलेक्ट्रॉन होगा तो नॉन एंटी एरोमेटिक होगा ना, लोन पेयर का रेजोनेंस का हिस्सा है ना लोन पेयर। तो तुम्हारे अनुसार एंटी एरोमेटिक होगा, विपुल के अनुसार। आपको बस मुझे आंसर देना है, आप कृपया आप एक्सप्लेन ना कर, आप मुझे आंसर दें, मैं समझ जाऊंगा। आप मुझे आंसर दीजिए बस। एंटी एरोमेटिक मीत पटेल ने भी दिया है, ठीक है, बहुत बढ़िया मीत पटेल। बाकी लोग आंसर दीजिए, गर्ल्स में भी एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बाकी लोग क्या आंसर किसने दिया? एरोमेटिक। हेलो, एंटी। बाकी लोग आंसर नहीं बोल पा रहे हैं। और लोग, अनवी पटेल आपने आंसर नहीं दिया। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। अच्छा, आप में से किसी का आंसर एरोमेटिक भी है क्या? एरोमेटिक भी है? सर शायद एरोमेटिक भी हो सकता है, क्योंकि बेंजीन स्ट्रक्चर है, उसमें 3 पाई बॉन्ड लगा सकते हैं। नहीं तो आप मुझे बताइए, मैं शायद किस पे लगाऊं? शायद मैं एंटी एरोमेटिक पे टिक लगाऊं कि शायद एरोमेटिक पे टिक लगाऊं? वही कंफ्यूजन है सर। नहीं, मुझे एक ही आंसर बताइए। कोई शायद क्या, शायद ऐसा होता है कि शायद इस पे लगाओ, शायद इस पे लगाओ, ऐसा तो आंसर होता नहीं। तो मुझे आप कंफर्म बता दीजिए कि सर एकदम फिक्स इसी पे लगा दिया जाए ऑप्शन। शायद तो एरोमेटिक ही होगा। चलिए मैं एरोमेटिक की बात के बारे में बोल देता हूं, एरोमेटिक। और बाकी लोग का आंसर एंटी एरोमेटिक। और किसी का विचार है इसके ऊपर? अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ जो आपको सुन के ना मतलब ये लगे कि हाँ सर फ्यूचर में ऐसा होता तो शायद गलती ना हो। ठीक है, मैं बताता हूँ बच्चों। ये ना तो एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक। इन दोनों में से कुछ भी नहीं, ये दोनों में से कुछ भी नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आपके मन में डाउट आएगा, मैं बताता हूँ क्यों। ऑक्सीजन sp3 है। ऑक्सीजन sp3 है? अरे साहब, ऑक्सीजन sp3 कैसे दिख रहा है? एक ऑक्सीजन का लोन पे डीलोकलाइज और एक तो वही पास में है ना, तो sp3 कैसे हो जाएगा? sp2 तो है। हाँ वो भी है। तो कोई बात नहीं, चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा। सबसे रिक्वेस्ट है, ध्यान सुनिए। चलो मान लो रेजोनेंस करके देख लेते हैं। मित पटेल देखते हैं, स्मिथ पटेल ध्यान देना। मान लो ये रेजोनेंस में इधर आया, ठीक है, तो इसको इधर जाना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी कभी भी ऑक्सीजन रेजोनेंस का हिस्सा हुआ तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे के ना रेजोनेंस का हिस्सा बन सकता है। कभी वो ऑक्सीजन ना लोन पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास जगह ही नहीं, ऑलरेडी ऑक्टेट पूरा है। एक बार फिर सुनिए, मैं क्या बताना चाहता हूं, मेरी बात सुनिए। यहां तक तो ठीक था मामला कि इसने, देखो यहां तक तो मामला ठीक था कि इसने इसको लोन पेयर दिया और ये कॉन्जुगेशन की बात आगे बढ़ी। लेकिन जैसे ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ आया, ये ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन को रिसीव नहीं कर पाएगा
क्योंकि ऑक्सीजन की एक खास बात होती है, ऑक्सीजन रेजोनेंस का हिस्सा तब होता है जब वो अपने लोन पेयर को दे पाए और रेजोनेंस का हिस्सा हो। कभी ऐसा संभव नहीं है कि रेजोनेंस का हिस्सा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन रिसीव कर पाए। क्यों? क्योंकि बड़ा दुख की बात यह है कि ऑक्सीजन तो एक तो P2 एलिमेंट्स का है, और ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड बनाने के बाद ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, और इसको आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो कहाँ रखेगा? P2 में तो केवल S और P होते हैं, D तो होता नहीं है। एक बार फिर सुन लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ बच्चों। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन मेंटेन नहीं है, और जब भी कभी कॉन्जुगेशन मेंटेन नहीं होता है ना, तो उसको नॉन एरोमेटिक की लिस्ट में डालते हैं। मैंने क्या बोला था? पूरे रिंग में कॉन्जुगेशन मेंटेन होना चाहिए। कुछ बात समझ में आ गई? ऑक्सीजन के बारे में कुछ बात समझ में आ गई? मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि ऑक्सीजन तभी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करेगा जब उसको कोई लोन पेयर को लेके चला जाए। लेकिन कोई रेजोनेंस, कोई घूमते घूमते उसको लोन पेयर दे दे तो वो ले नहीं पाएगा, उसके पास जगह नहीं है ना, कहाँ रखेगा भाई? लोन पेयर केवल लेके जाने की बहादुरी थोड़े, उस लोन पेयर को दूसरों को रिसीव तो करना चाहिए। मान लो आपने इसको यहाँ दिया, अब ये यहाँ देगा, ये ऑक्सीजन लेने से मना कर देगा, कहाँ ऐसे ले भाई? इसके पास तो जगह ही नहीं है ना। क्या आप हमारी बात समझ में आया सबको? आवाज कट हो रही है। आवाज कट हो रही है ना? हाँ सही कह रहा तू यार, मुझे भी ऐसा लग रहा है। खैर कोई बात नहीं, वैसे टाइम तो हो ही चुका है। तो क्या आप मेरी बात समझ गए? मैं बताना चाहता हूँ जो सबको क्लियर हो गया? हेलो सर, एक बार और समझा दीजिए। नहीं समझ में आया? क्लियर नहीं हुआ? अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैंने क्वेश्चन दिया था बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कृपया आप इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। जरा मैं नीचे फटाफट कर देता हूँ, देखो जरा। ये क्वेश्चन नंबर, ये मैंने क्वेश्चन कराई दिया, मैंने ये भी क्वेश्चन मैंने कराई दिया है ना, ये क्वेश्चन कराई दिया मैंने, ये क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। इसके बाद मेरी बात सुनिएगा जरा, इस क्वेश्चन के बारे में देखिए, जरा इस क्वेश्चन को जरा फटाफट देखिए। तो आपको PQR में बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, जरा बताइए तो फटाफट। इसमें सबसे ज्यादा, अच्छा मुझे बताओ, मुझे एक बात बताओ, क्या ये इसमें डबल बॉन्ड, क्या ये प्योर डबल बॉन्ड है? ठीक है। हाँ। प्योर ट्रिपल बॉन्ड है? यस। तो Q और R तो बाद में आएगा, P पहले क्यों आएगा? क्योंकि P में हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा हाइड्रोजन। अब बच्चों मैं आपको SIR इफेक्ट के बारे में बताऊंगा कल की क्लास में। बाकी आपसे रिक्वेस्ट है कि SIR इफेक्ट को छोड़कर बाकी ये जो डाइपोल मोमेंट है आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने बता भी दिया डाइपोल मोमेंट। और आपको बता दूं कि एल्केन आपका नॉन पोलर होता है, इसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो यदि आपने सोचा कि मैं गॉस बना लूँ, एंटी बना लूँ, तो एंटी का डाइपोल मोमेंट 0 दिखेगा। मैं बताना चाहता हूँ ये दोनों का 0 ही है। क्यों? क्योंकि ये ब्यूटेन का ही तो गॉस बनाया, एंटी बनाया, कन्फर्मेशन बनाया। और जरा एक बार ये पिरिडीन की स्ट्रक्चर देख लीजिएगा, कौन सा ये पिरिडीन, ये पायरोल का देख लीजिएगा नाम भी, फ्यूरेन का, थायोफिन का, कि कौन सा लोन पे लोकलाइज, अभी ये मैंने क्वेश्चन करा भी दिया। ये एजुलिन के बारे में कल बताऊंगा थोड़ा सा, एजुलिन के बारे में। और ये जो बात ये कल बताऊंगा। बाकी तो ये ऑक्टा साइक्लो ऑक्टा टेट्राइन के बारे में मैंने बता दिया। तो ये टफ शेप में चला जाता है, क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल था, तो कम से कम एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक फॉर्म में थोड़ा सुखी तो रहता है। ये बोला था मैंने आपको याद करने के लिए, ठीक है। तो बाकी हम लोग कल की क्लास में मिलते हैं, कल समय से मिलेंगे और कल इस बात को समाप्त करेंगे। संडे के पेपर में पूरी केमिस्ट्री आएगी, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आएगी, यहाँ तक जहाँ तक मैं कल तक पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए कल की क्लास में मिलते हैं, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, कल समय से मिलते हैं। थैंक यू।